नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप अक्सर ही मीडिया में सुनते होंगे कि कांग्रेस लीडर्स और काफ़ी अपोज़िशन लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने काफ़ी सारी ज़मीन जो है चीन को कब्ज़ा नहीं दिया है। बेसिकली कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रेज़िस्ट नहीं किया है। ठीक है? इस टाइप से काफ़ी अक्सर सुनने को मिलता है और इसके जवाब में आप सुनते हैं कि मोदी सरकार कहती है कि हमने 1 इंच भी ज़मीन जो है चाइना को जो पहले जो स्थिति थी उससे आगे बढ़ने नहीं दिया है। काफ़ी हद तक ये बात सही है, इनफैक्ट पूर्णतः ये बात सही है। जिसके जो रक्षा मामलों के जो जानकार हैं, जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को सही ठहराते हैं। ठीक है दोस्तों? लेकिन हम आज कुछ ऐसे मामले देखेंगे दोस्तों, ठीक है? जो कि ये आपको बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस सरकारों ने भारत के सॉवरेनिटी हितों के साथ एक बार नहीं बार-बार खिलवाड़ किया है। ठीक है? आज हम कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है? एक उदाहरण जो है वो जो था कच्चातीव आइलैंड जो था जो कि अ, भारत सरकार उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने उसको गिफ्ट में दे दिया। किसको दिया? श्रीलंका को दिया, ठीक है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हिस्टोरिकली जो ये जो आइलैंड था, ये राजा ऑफ रामनाथपुरम जो थे, उनके पास हुआ करता था ये। उनकी जागीर या फिर कहें कि उनकी रियासत का ये भाग था, ठीक है? और ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पे कि बेसिकली काफ़ी एक अच्छी लोकेशन पे है समुद्र में और जहाँ से कि मछुआरों को काफ़ी क्या बोलते हैं मछली पकड़ने और वहाँ पे उनका अपना बेस बनाने में काफ़ी सहूलियत होती थी, ठीक है? लेकिन पता नहीं क्या भूत चढ़ा भारत की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को और उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया। उन्होंने पूरा जो जो भी सॉवरेनिटी थी, ठीक है? वो पूरी की पूरी श्रीलंका को दे दी। ठीक है? ऐसा भी नहीं कि हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, हमारे मछुआरे भी रहेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है? और आज जो हमारे जो मछुआरे हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। श्रीलंका की नेवी उनको अक्सर पकड़ लेती है और फिर बाद में फिर नेगोशिएशन होती है और फिर उसको छोड़ा जाता है। ये एक मामला हो गया। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में उठाया था, ठीक है? उसके बाद 1953 में एक काबाओ वैली है। ये मणिपुर में है और इसको का मणिपुर में एक तरह से राइस बाउल कहा जाता था इसको, क्योंकि वहाँ पे धान की खेती काफ़ी हुआ करती थी। उसको उन्होंने म्यांमार को दे दिया, गिफ्ट कर दिया, ठीक है? आप सोच सकते हैं कि अपना हिस्सा जो है उसको म्यांमार को दे दिया, दूसरी सरकार दूसरे देश को दे दिया। इसी तरह से कोको आइलैंड जो था, जो कि हिस्टोरिकली भारतीय भारतीय गणतंत्र या फिर ब्रिटिश इंडिया जो हुआ करता था, उसका पार्ट हुआ करता था, उसको उन्होंने कोको आइलैंड को दे दिया। और सबसे मस्त चीज़ पता क्या है दोस्तों? वो जो कोको आइलैंड है, उसका जो लीज़ है, अभी किसके पास है पता है? वो उसका लीज़ जो है, वो है चाइना के पास। आप सोच सकते हो उसने वहाँ पे एक मिलिट्री आउटपोस्ट बना रखा है, लिसनिंग पोस्ट है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्टिविटीज़ होती है इंडिया की, तो उसको वो वहाँ से मॉनिटर कर सकता है। तो स्ट्रैटेजिकली जो इम्पोर्टेंट एक आइलैंड हुआ करता था, उसको उन्होंने दे दिया भाई उसको। उसको अगेन म्यांमार को दे दिया। पता नहीं क्या इतना प्यार था उस समय, ये कांग्रेस सरकारों का जो कि ऐसे-ऐसे चीज़ें श्रीलंका, म्यांमार और ऐसा नहीं कोई क्विड प्रो हो कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको दे रहे हैं तो आप हमें कुछ दे दीजिए। ऐसा भी नहीं हुआ कुछ, ठीक है। 1960 में, ठीक है, अ, जो भारत का जो हिस्सा था बेसिकली 4/5 ऑफ जो क्या कहते हैं 20% जो हमारा था, 4/5 सॉरी, जो वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट किया उन्होंने, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा जो भारत का होना चाहिए था, उन्होंने उसको पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। और जिसके आज भी हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। हम लोग जो जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, उस ट्रीटी के बाद जो हमारा हिस्सा, हम अभी भी वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और पाकिस्तान हरदम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भागता रहता है कि भाई ये देखिए इंडिया डैम बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। तो ऐसी-ऐसी नेगोशिएशंस कांग्रेस की सरकारों ने किया, ठीक है। उसके बाद 1966 में हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ और एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन जो थी, वो थी हाजीपीर, ठीक है? उसको भारतीय सेना ने जीत लिया था,
ठीक है? काफ़ी मेहनत करने के बाद, ठीक है? और उसको उन्होंने जब बाद में उसको वापस रिटर्न कर दिया। भाई लो भाई, ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब तुम आराम से इसके मज़े लो, ठीक है? उसके बाद 1971-72 में जो हमारा वॉर हुआ था, ठीक है? उसमें सबको पता है कि हमारे पास लगभग 96 1 लाख के करीब उनके पीओडब्ल्यूज़ थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, ठीक है? उतने सारे उनके सोल्जर्स हमारे यहाँ पे थे, ठीक है? वॉर हमने जीत लिया था, ठीक है? लेकिन वो वॉर हम लोग टेबल पे हार गए। टेबल पे मतलब जब नेगोशिएशन होना चालू हुआ, ठीक है? तो वहाँ पे कंप्लीटली इंदिरा गांधी हार गई। वो जो जो शिमला में जो अग्रीमेंट हुआ, ठीक है? इतनी बड़ी उनकी एक सेना थी, मतलब जो हमारे पे पीओडब्ल्यू थे, ठीक है? हम चाहते तो अपनी बातें मनवा सकते थे। चाहते तो हम उस समय कश्मीर इश्यू को हम लोग उस समय सॉल्व कर सकते थे। लेकिन नहीं भाई, हम तो दरिया दिल हैं। इतना दरिया दिल है कि खुद ही दरिया में डूब गए, ठीक है? ये कुछ ये तो एक हो गया। ऊपर से फिर एक और जो जो सबसे फेमस वाला जो है, वो कि जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर का जो मामला है, उसको यूनाइटेड नेशंस में लेके चले गए। ये ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था जो कि जिसकी कि हम लोग पता नहीं अभी अगले कितने सालों तक इसका इसको इसके उसके नतीजे हम लोग अभी झेलेंगे, ठीक है? तो ये कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। इन उदाहरणों को हम लोग जो हैं अ, कहीं से भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो और एक तरह से मैं कहूँ कि ये जो ये हमारे भारत के जो हित थे, उनके साथ ये खिलवाड़ किया गया, ठीक है? नासमझी थी उनकी या फिर जो कुछ भी आप कहिए, लेकिन ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय-समय पे हमें अभी कहीं न कहीं से पोक करती रहती हैं। चाहे वो कोको आइलैंड का हो, चाहे कचितेवु अ, आइलैंड हो, ठीक है? चाहे कश्मीर हो। कश्मीर तो हमारे लिए काइंड ऑफ लाइक एक कैंसर बन गया है। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, ठीक है? और अ, ऐसा कुछ कुछ ठोस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप बोले कि पाकिस्तान के रवैये में कुछ बदलाव हो, चाहे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वो अभी फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसमें फँसे हुए हैं, इसीलिए थोड़े से ठंडे हो गए हैं। नहीं तो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो अभी वही उनका भी वही हाल है। खाली बस यही है कि अभी पीछे दुम को अभी दुबका के बैठे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा खा पी के थोड़ा तगड़े होंगे तो फिर से वो दुम वापस आ जाएगी। ठीक है? तो ये एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्षी दल है, जब इस तरह से मोदी सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनको पहले अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, ठीक है ना? तो और सबसे बड़ी बात पता क्या थी दोस्तों? ये इतनी सारी चीज़ें हुई, ठीक है? जो हमारी मीडिया थी, आज तो जो भी बीजेपी के क्या बोलते हैं फ़ेवर में बोल देते हैं वो अंधभक्त हो जाता है या फिर वो गोदी मीडिया हो जाता है। लेकिन ये पूछना चाहिए कि भाई ये चीज़ें सारी चीज़ें हुई थी, तो उस समय की मीडिया चाहे आज की भी मीडिया जो है, उस पे क्यों नहीं कोई बात करता है? बात क्यों नहीं करता है कोई? ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक है, ठीक है? तो मैं तो कहूँगा कि देश के हर एक नागरिक को ये जानना चाहिए कांग्रेस का ये एक एक चेहरा है, ठीक है? जो कि कांग्रेस ने अपनी दोस्ती यारी निभाने के लिए देश के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कुछ कंटेंट नया था तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से।